पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को कई सारे हर्ब्स की जरूरत थी, जिन हर्ब्स की मदद से वो लेवल 6 की पिल बना सकता है और उसकी मदद से वो ली वुआन को ठीक कर पाएगा। उसने हर जगह तलाशी करना शुरू कर दिया था कि किस तरह से वो उस पिल को हासिल कर सकता है। तो वो हर जगह ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से हर्ब्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो पिल को रिफाइन कर पाएगा। देखते ही देखते ली वुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही टाइम के अंदर हो सकता है कि वो मर भी जाए, जो कि वांग होने नहीं देना चाहता। तो बड़ी मुश्किल से हर्ब्स वगैरह लेकर आ जाता है और जब ली वुआन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने वाली थी तो वांग वहां पर आकर उसको ठीक कर देता है, जिस वजह से टेम्पररी तौर पर ली वुआन ठीक हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने तो एल्डर को पिल बनाने के काम पर लगा दिया था और वो अकेले ली वुआन का ख्याल रख रहा होता है। वो उसकी अच्छे से देखभाल करता कि कहीं ली वुआन को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसको लाकर दे दे। खाना पानी सब वो उसको खिलाया जा रहा था, लेकिन जितना वो उसका ख्याल रखता ली वुआन की हालत उतनी ही ज्यादा खराब भी होते जा रही थी। लेकिन वो खुश होती है कि वांग आखिरी टाइम पे भी उसके साथ है। वांग उससे पूछता है कि तुम ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रही हो, क्या सोच रही हो तुम मुझे बताओगी? तो ली वुआन कहती कि जो तुम पिल बना रहे हो ना, वो पिल बड़ी मिस्टीरियस है। मैंने इसके बारे में इससे पहले से सुना था, पता नहीं ट्राई करने के बाद उसका टेस्ट कैसा होगा, उसकी कल्टीवेशन पावर कैसी होगी। मैंने ना कभी उसको ट्राई किया है, ना ही किसी को ट्राई करते हुए वो देखा है। वो एक पिल नहीं बल्कि ऐसा समझ सकते हैं कि हेवन का गिफ्ट है। इतनी खतरनाक वो पिल हो सकती है, इसलिए तुमने एल्डर को तो उसको बनाने के काम पर लगा दिया, लेकिन मुझे शायद ही लगता है कि वो एल्डर मिल करना उस पिल को रिफाइन कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है उस पिल को रिफाइन करना। लेकिन वांग कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे एल्डर के ऊपर पूरा भरोसा है। वो अपनी जान लगा देंगे, लेकिन कैसे भी करके पिल को तुम्हारे लिए रिफाइन करेंगे। एल्डर का बिल्कुल ऑब्सेशन बन चुका है पिल को रिफाइन करने का। वो उसको रिफाइन किए बगैर तो सांस नहीं लेने वाले। तो वहीं वो एल्डर जो था वो एकदम ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि कई बार पिल को ट्राई कर लिया गया था बाकी एल्डर के द्वारा, लेकिन किसी ने भी पिल को ढंग से रिफाइन कर ही नहीं पाया। हर बार गलत तरह की पिल बनती, सही पिल बन ही नहीं रही थी। इस वजह से एल्डर का दिमाग घूम चुका था, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। वो दोबारा से पिल बनाने के काम पर लग जाता है। इसलिए वांग ली वुआन से कहता है कि टेंशन मत लो, एल्डर कैसे भी करके तुम्हारे लिए वो पिल बना देगा, तुम बस आराम करो, उसी में तुम्हारा फायदा है। इसके बाद ली वुआन को वहीं छोड़कर वांग एल्डर के पास आ जाता है और देख रहा था कि यहाँ पर पिल रिफाइन हुई कि नहीं हुई। एल्डर बड़े गुस्से में था कि नहीं हो रही, यहाँ पर पिल रिफाइन हो ही नहीं पा रही। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अब करें तो करे क्या। वांग भी थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाता है कि मैंने तो ली वुआन से कह दिया कि पिल रिफाइन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ आसार अलग ही लग रहे हैं। पिल अगर जल्द से जल्द रिफाइन नहीं होती तो ली वुआन की हालत और ज्यादा बिगड़ते जा रही है। इसके बाद वो एल्डर वापस से काम पे लग जाता है और वांग से भी कहता है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ पर रहेंगे ना तो मैं और भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो वांग वहां से जाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं पास ही खड़ा रहूंगा तो आ जाऊंगा। इसके बाद वांग दोबारा से ली वुआन के पास आ जाता है ताकि उसकी देखभाल कर सके। वांग वहां पर ली वुआन को देखकर कह रहा था कि हमेशा से ली वुआन ने मेरी मदद की है, हमेशा वो पिल वगैरह मुझे बना कर दिया करती थी, जिस वजह से मैं ठीक हो पाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं कुछ भी करता हूँ तो ये हेवन के रूल के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी ना हेवन को मेरी ली वुआन को ले जाने दूंगा। ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। मुझे कुछ भी क्यों ना पढ़ना पड़े, हेवन के खिलाफ जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। इसलिए वांग कमरे के बाहर आने के बाद अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। वो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था ताकि यहाँ पर एक बैरियर बना डाले और जब हेवन आएंगे यहाँ पर अगर बाय चांस ली वुआन को लेने के लिए तो वो अंदर आ ही नहीं पाएंगे। वांग ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसकी इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है कि पूरी जगह यहाँ पर ऑरा से भर चुकी थी और एक पूरा का पूरा प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हो जाता है। वो ली वुआन के लिए बस यहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा था। वो कह रहा था कि आज तक कभी भी मैंने हेवन के खिलाफ ना ही फाइट की है, ना ही हेवन की किसी चीज को देखा है। शायद पहली बार मेरा मुकाबला होगा हेवन से। इसके बाद देखते ही देखते कुछ और टाइम गुजर जाता है। अभी तक के ली वुआन ठीक थी और उसके अंदर सांसें बाकी थी, तो हेवन वाले अभी आए नहीं थे, लेकिन वांग अभी तक की यहाँ पर प्रोटेक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना रहा होता है ताकि कोई भी अंदर आ ही ना सके। एकदम पागल जैसा और दीवाने जैसा वांग हो गया था उस शील्ड को बनाने में कि दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर नहीं आ सकती। वहां पर जो एल्डर खड़े होते वो लोग भी वांग को देखकर हैरान रह चुके थे कि हमने सेक्ट मास्टर को इतना ज्यादा खोया हुआ नहीं देखा। ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। इन्होंने ऐसा यहाँ पर प्रोटेक्शन बना दिया है कि पूरे के पूरे इस कंट्री का कोई भी बंदा इसके अंदर एंट्री नहीं मार सकता। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। उन लोगों को नहीं पता था कि ली वुआन की हालत खराब हो रही है और कभी भी हेवन वाले उसको लेने के लिए आ सकते हैं। उनको रोकने के लिए ये शील्ड यहाँ पर बन रहा है। वो लोग कहते हैं कि जिससे भी यहाँ पर
सेक्ट मास्टर उसको आने के लिए रोकना चाहते हैं ना, वो इंसान कोई मामूली नहीं होगा, कोई बहुत ही खतरनाक चीज होगी जो यहाँ पर आने वाली है। उसी से हमें बचाने के लिए सेक्ट मास्टर इस तरह का शील्ड बना रहे हैं। जब वांग को सुकून मिल जाता है कि हाँ इतना शील्ड बराबर होगा, तो वो दोबारा से ली मुआन के पास आ जाता है, जो उसके ही आने का इंतजार कर रही थी और उसके लिए म्यूजिक वगैरह बजा रही होती है। ली मुआन वांग से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम इमॉर्टल रैल्म के अंदर गए थे, मुझे भी एक बार वहाँ पर जाना था, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जा पाऊंगी। क्या तुम मुझे कभी भी वहाँ पर ले जाओगे? अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मुझे वो जगह एक बार देखनी है। वांग कहता है कि तुम्हें इमॉर्टल रैल्म देखना है ना, तो वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाता हूँ ना। इसके बाद वांग वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, वो सीधा का सीधा ली मुआन को वो नजारे दिखाने शुरू कर देता है जो उसने इमॉर्टल रैल्म के अंदर देखे थे। अपनी सारी की सारी मेमोरीज वांग ली मुआन को दिखा रहा था, ताकि ली मुआन की जो आस लगी है इमॉर्टल रैल्म को देखने की, वो पूरी हो जाए। वांग कोई कसर नहीं छोड़ रहा था कि आखिरी टाइम पे वो ली मुआन की कुछ अधूरी यादें छोड़ दे, उसकी हर एक वो ख्वाहिश पूरी करना चाह रहा था। ली मुआन भी यहाँ पर आकर बड़ी खुश होती है कि ये जगह तो कितनी ज्यादा अच्छी है, काश मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ पाती तो कितना अच्छा होता। वो दोनों यहाँ पर बड़े अच्छे और प्यार भरे लम्हे गुजार रहे थे कि न जाने अब ऐसा मौका उन्हें दोबारा कहाँ ही मिलेगा। ली मुआन बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी आंखें भी नम होती है। बैकग्राउंड से एक बहुत ही प्यारा और काफी इमोशनल कर देने वाला गाना भी बज रहा था, जो कि ली मुआन और वांग के लिए ही होता है। पीछे गाना बज रहा था और वांग ने अब तक की अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो सारे नजारे ली मुआन को दिखा रहा होता है। वो उसको मोतियां वगैरह दिखाता और हर एक वो चीज दिखाता जो वांग ने अब तक के देखी है। काफी इमोशनल कर देने वाला ये सीन था। वांग ली मुआन को अपने पुराने वाले घर पे भी ले जाता है, जहाँ पर वो पहले रहा करता था। यहाँ पर आकर ली मुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूरी जगह पर घुमाने के बाद वांग दोबारा से रात को ली मुआन को उसके बिस्तर पे लिटा देता है और उसकी वापस से ख्याल रखना शुरू कर देता है। वांग यहाँ पर अपना ली मुआन का ख्याल रख रहा था तो हम दूर जहाँ पर एक बहुत ही बड़े पहाड़ को देखते हैं। उस पहाड़ के अंदर वांग की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी, जिसकी आंखें खुल जाती है। उसको आभास हो गया था कि ली मुआन की जान खतरे में है, इसलिए अब वो जमीन फाड़ कर बाहर आने वाला था। तभी देखते ही देखते अचानक से ली मुआन की जो तबीयत थी वो खराब हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी, तो वांग अपना लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट करता है और उससे पूरी तरह से ली मुआन को घेर लेता है, ताकि ली मुआन को कुछ हो ना सके और उसको वापस से वांग ठीक कर दे। वांग ने अपनी काफी ज्यादा पावर को ली मुआन के अंदर डाल दिया था, लेकिन ली मुआन अब यहाँ पर कुछ हरकत नहीं कर रही थी। उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी वांग को हंसने की आवाज सुनाई देती है और ये हंसने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि एल्डर की थी, जो यहाँ पर खुशी खुशी आया था कि मैंने लेवल 6 की पिल को रिफाइन कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया, यही तो मुझे करना था। सेक्ट मास्टर देखिए, ये है 6 लेवल की पिल, मैंने इसको रिफाइन कर दिया है। वांग थोड़ा डरा हुआ भी था कि ये पिल बहुत ज्यादा हाई लेवल की है और ली मुआन की बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं कि वो इस पिल को हैंडल कर पाए, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि ये पिल यहाँ पर ली मुआन की तबीयत ठीक कर दे। इसकी मदद से ली मुआन यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाए कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा ली मुआन को सपोर्ट देने के लिए, जिससे वो अपना ब्रेक थ्रू कर पाए। तो वांग यहाँ पर लेवल 6 की पिल की जो रिफाइन की हुई पिल थी उसको ली मुआन को खिला देता है। जैसे वो उसने पिल को खिलाया था, ली मुआन की हालत थोड़ी थोड़ी करते हुए ठीक होने लग गई थी। ये देखकर वांग खुश हो जाता है कि अरे वाह, सच में ये पिल तो यहाँ पर काम कर रही है, जरा देखो तो ली मुआन की हालत में सुधार आने लग गया। तो वो बड़ा खुश होता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, इसलिए वो दोबारा से अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करता है और ली मुआन का सपोर्ट करने लग गया था। वो अपनी पावर ली मुआन के अंदर डाल रहा था ताकि ली मुआन को ब्रेक थ्रू करने में आसानी हो, क्योंकि ये पिल बनी ही ऐसी है कि वो किसी का भी ब्रेक थ्रू करवा सकती है। तो वही यहाँ पर वांग ली मुआन के ऊपर ट्राई कर रहा था। ली मुआन के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो इतना ज्यादा ऑरा था कि वो उस ऑरा की वजह से हवा में उड़ने लग जाती है और देखते ही देखते ली मुआन के अंदर जो डेथ एनर्जी थी वो कम होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि ली मुआन ठीक होने लग जाएगी। वांग जितना ये चीज देखता कि ली मुआन ठीक हो रही है तो वो उतनी ही ज्यादा अपनी और पावर को इंक्रीज कर लेता, ताकि जैसे ही ली मुआन ठीक होती रहेगी और ज्यादा वांग की पावर जाएगी ना, तो वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सकती है। वांग एकदम पागलों की तरह अपनी फटाफट पावर को ली मुआन के अंदर डाले जा रहा था। वो इतनी ज्यादा पावर डाल देता है ली मुआन के अंदर कि धीरे धीरे ली मुआन की बॉडी के अंदर से उसकी नेट्स एंड सोल रेडी होने लगती है, क्योंकि नेट्स एंड सोल लेवल पे ही उसको ब्रेक थ्रू करना है। नेट्स एंड सोल जैसे यहाँ पर बन ही रही थी और वांग यहाँ पर खुशी हो रहा था कि तभी आसपास का जो इलाका था वो हिलना शुरू हो जाता है, मानो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भयंकर वाली गड़बड़ी होने वाली है। जो देखकर सभी घबरा जाते कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आसमान पूरा लाल हो चुका था
था और उसके अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो देखकर वांग भी घबरा चुका था कि आखिर ये क्या है और आसमान से क्या आ रहा है। वो ऑरा सीधा ली मुआन के ऊपर ही गिरने वाला होता है, लेकिन वांग ने अपनी पावर की मदद से उस ऑरा को रोक लिया था ताकि वो ऑरा ली मुआन के ऊपर ना गिर सके। वांग ने जो अपना शील्ड बनाया था वो ऑरा उस तक के आ रहा होता है और उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि एक बार शील्ड टूटे तो वो ऑरा सीधा का सीधा ली मुआन के ऊपर अटैक कर देगा। बताया तो नहीं चाहता कि ये ऑरा किस चीज का है और ये क्या करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।